करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देव। परिभाषा सुशास है अतुलित परम प्रकाश है, सब शाम विराम ललाम ही है, नित नौमि परम अभिराम ही। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि। जय काल हो काल सुकाल परम सुर संग समुधाल, वरम लावण्य ललित महोनि मनोमि परम प्रमुख परमहि। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति कर। अकथ्य अगम्य जन्म परिपूर्ण परात्पर, परम भजन परिहोत ये तारक सारथ है, नित नौमि परम परमारथ। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि। जय अधि गोलोक सुधाम पति, सब जन मन रंजन परम गति, रस रूप सरथ राधा रमन, नित नौमिता भव समनम। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति कर। हरि रूप अनेक ही पूर्व जता, बिरस त्रिलोक ही हरि त्रिता, पुनि हम दुख जान कारण परम। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति कर। चाहत मुनि संता कमला कंता, बल बल संता बलवंता, क्षत्रिय व्रत धारन धर्म सुधारन, वंश उधारन जनता, देवकी के कारण नादव निवारण, असुर विदारन बदवारन, भव सिंधु तारन भार उभारन भगवंता, भार उधारन भगवंता, भार उधारन भगवंता। कलम यहाँ तक पहुंचे थे, सब देवता स्तुति किए, गर्भस्थ स्तुति, जिनका कुछ नहीं पता देवकी और वसुदेव को, और सब स्तुति करके वापस चले गए। टाइम पूरा हुआ, धीरे धीरे देवता स्तुति करके वापस चले गए। अष्टम बालक की सब वेट कर रहे हैं, और जैसे भगवान का वचन है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देवता स्तुति करते वापस, और यहाँ पे टाइम पूरा हुआ, दुष्टों का विनाश करने के लिए, साधुओं को आनंद देने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान के प्रकट होने का समय आ गया। जब भगवान के प्रकट, अपनी यहाँ कुंडली में क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो दिखाते हैं यहाँ पे मंगल भारी है, यहाँ पे राहु भारी है, यहाँ पे शनि बैठा है, यहाँ पे शुक्र बैठा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आज भगवान के प्रकट होने का समय आया तो सब ग्रह नक्षत्र अपने आप से ऐसे स्थान पे पहुंच गए कि आज हमारा बाप आ रहा है। प्रकृति पूरी तरह पलट गई, हवा चलने लगी, मंद मंद हवा चली है, नदियां जो सूख चुकी थी नदियों में बाढ़ आने लगी है, वृक्ष पे फल उगाए हैं, कोई टाइम नहीं, कोई डेट टाइम नहीं, लेकिन फल, वृक्ष पे फल आ गए हैं बहुत सारे। साधुओं के मन में सहज आनंद उत्पन्न होने लगा अपने आप से, असुरों को शोक होने लगा, बैठे बैठे अपने आप ही उनको शोक होने लगा। यहाँ पे अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गाने लगे, धुंधुवी बजने लगी, और पूरा आसमान बादलों से घिर चुका है। कैसा लग रहा है? आषाढ़ का महीना है, जो भी आने वाला है, अगला महीना। आषाढ़ उच्चारण मेघ मला, पूरी मेघ ऊपर बादल आ चुके हैं। बनी बहारम जलधारम, दादुर उकारम, मयूर पुकारम, ताटिर टाम विस्तारम, ना लगी समारम प्यास अपारम, नंद कुमारम निरख्यारी, कहे राधे प्यारी, मैं बलिहारी, गोकुल आवो गिरधारी। सब वेट कर रहे हैं यहाँ पे। काल ने शुभ मुहूर्त बना लिया है। हमारे बताए ना अभी मंगल शनि सब बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। सब काल ने ऐसा नक्षत्र बना दिया कि सबसे शुभ समय आ गया है। वो आकाश से हल्की हल्की बारिश होने लगी। रात के 12 बजने वाले हैं। 7 मुहूर्त, मुहूर्त में गिना जाता था, मुहूर्त निकल चुके हैं। 8वां मुहूर्त शुरू हो चुका है।
भाद्र महीना जो अगला महीना है, भादों का महीना आ चुका है, कृष्ण पक्ष अष्टमी से तिथि, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, वृष लग्न, बुधवार के दिन ठीक रात को 12 बजे जैसे पर्वतों के पीछे से सूर्य निकलता है, जैसे सिंह के गर्भ से सिंह जन्म लेता है, वैसे यहाँ पे भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कंस के जेल में हो रहा है। माँ देवकी के हृदय गर्भ से भगवान प्रकट हो रहे हैं। हर जगह जय जयकार होने लगी, सब देवता सब वेट कर रहे थे कृष्णचंद्र भगवान की जय। लेकिन ये दुविधा हो गई। अच्छा, पहले यहाँ पे आते हैं, जब प्रकट हुए तो सबसे पहले वसुदेव जी ने देखा। अगर आपने राम कथा सुनी हो तो राम कथा में सबसे पहले कौशल्या माता ने देखा था, और फिर दासियां गई थी भाग के बताने के लिए दशरथ जी को, और दशरथ जी फिर दौड़ के आए थे और वहां पे कौशल्या माता ने देखा। यहां सबसे पहले वसुदेव जी ने देखा। ठीक है, वसुदेव जी ने क्या देखा? यहाँ पे लिखा है, वर्णन है, आप पढ़ सकते हो साथ साथ में। तम अद्भुत बालकम, उन्होंने जो देखा, वसुदेव जी ने वो पहला पहला झलक देखी है, वो कैसी देखी है वो लिख रहे हैं, सुखदेव जी बोल रहे हैं, वेद व्यास जी ने लिखा, तम अद्भुत बालकम, जो वसुदेव जी ने देखा वो क्या देखा थी? अद्भुत बालक को देखा उन्होंने। क्या अद्भुत था भाई उस बालक में? बालक तो सारे एक दिन के जैसे होते हैं, नहीं। क्या था? अंबुज एषणम, यहाँ पे अगला है अंबुज एषणम। एषणम मतलब आंखें, अंबुज मतलब कमल के जैसी उनकी आंखें थी, कितनी सुंदर आंखें थी। और क्या देखा उन्होंने? चतुर्भुजम, वो जो बालक हुआ है अभी एक दिन का, अभी अभी वो चतुर्भुज है, दो भुजाएं नहीं है उसकी, चतुर्भुज हैं। अच्छा, चार भुजाओं में क्या किया है? शंख गदा आयु आदि आयुधम, उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म लिया हुआ है अपने हाथ में। छोटे से एक दिन के बालक ने, वो अद्भुत बालक है। अद्भुत बालक कैसे है ये आपने शायद कहीं नहीं सुना, कि जब कृष्ण पैदा हुए तो वो कैसे थे? वो चतुर्भुजी थे, और चतुर्भुज में भी उन्होंने क्या लिया हुआ था? हाथ में छोटा सा शंख लिया हुआ था। अब भैया इतना सा बालक है तो ये थोड़ी इतना बड़ा गदा लेके आएगा, छोटी सी गदा ली हुई थी उसने, छोटा सा पुष्प लिया हुआ था उसने, छोटा सा शंख, छोटा सा चक्र। यहाँ लिखा है चतुर्भुजम शंख गदा आदि आयुधम। और सुनो, और क्या था, कैसा था? श्री वस्त्र लक्ष्मणम, उनके छाती के ऊपर लक्ष्मी जी का चिन्ह था। श्री वत्स, लक्ष्मी जी का चिन्ह था। और क्या था? गल शोभित कौस्तुभ, गले में माला भी पहनी हुई थी, कौस्तुभ मणि की माला पहनी हुई थी उन्होंने। और क्या था? नंगा नहीं था वो, जैसे हमारे बालक होते हैं। पीतांबर, पीतांबरम, पीतांबर धारण किया हुआ था उसने पहले से ही। और शांत पयोद शोभगम, उनके जो बाल थे वो बहुत सुंदर थे, घुंघराले बाल थे उनके, वो अफ्रीकन वाले नहीं, घुंघराले बाल थे उनके। तो ये सब देखा वसुदेव जी ने, पहली झलक जो देखी वो लिख रहे हैं कि ऐसा अद्भुत बालक था वो जो पैदा हुआ अभी अभी। और क्या था उनका? आगे सुनो, महार वैदुर्य, बहुत सारी मणियों के किरीट कुंडल, जो कुंडल कानों में पहनते हैं वो कुंडल पहने हुए थे, बहुत ज्यादा मणियों के बने हुए थे, आज चलाते हैं छोटे छोटे डायमंड लगे हुए, वैसे पहने हुए थे उन्होंने। परिशवत सहस्र कुंडलम, अच्छा एक ज्यादा कुंडल नहीं था, बहुत सारे कुंडल पहने हुए थे उन्होंने। उद्याम कांचन, जो गर्दनी होती है कमर पे बांधते हैं ना, आजकल तो नहीं बांधते, वो कमर पे जो गर्दनी है वो भी चमकने वाली थी। और क्या था? अंगद, जो अंग पे बांधते हैं जिसको बाजू बंद बोलते हैं, वो भी उन्होंने पहना हुआ था साथ में। और वो कैसा था? कंकण, वो भी कंगन जैसे, मतलब मोतियों से बना हुआ था वो भी। और ये सब क्या था? विरोच मानम, ये सब चीजें चमक रही थी, सब डायमंड है, मोती है, गोल्ड है, तो ये सब चीजें चमक रही थी। ये चीज वसुदेव इच्छत, वसुदेव ने ऐसा देखा। तो अब आपको पता है आपकी बात जन्माष्टमी मनाना, तो जो पहली झलक देखी थी वसुदेव जी ने वो कैसी थी? वो ऐसी थी। और इसके बाद अगली झलक देवकी जी ने देखी, दोनों ने देखा। पहले तो बहुत खुश हुए,
उनको समझ आ गया कि यही भगवान है जो आकाशवाणी हुई थी अष्टम गर्भ में, यही भगवान है। उनको समझ आ गया ये साक्षात बात छोड़ी। बाकी जो 6 बच्चे वो तो नंगे हुए थे, उन्होंने थोड़ी ये सब पहना हो रहा, रोते हुए पैदा हुए थे, नोजी निकल रही थी, रो रहे थे, तो यहाँ तो बिल्कुल अलग है। तो उनको समझ आ गया नहीं, ये कोई साधारण बालक नहीं है, जो आकाशवाणी हुई थी ये साक्षात भगवान है। लेकिन माँ है, वात्सल्य भाव है, तो उसी टाइम उनके ऊपर वात्सल्य भाव वापस से हावी हुआ और उनको लगा कि कंस इसको मार देगा। आपको पता है कि आपका बच्चा स्कूल जाता है, वो अपना भी टिफिन खा जाता है, पड़ोसी का भी खा जाता है, लेकिन माँ को क्या लगता है कि यार हमारा बच्चा तो पतला ही है, ये तो मोटा हो ही नहीं रहा, इसका तो वेट ही नहीं बढ़ रहा है, ये तो खाना खाया होगा तो फेंकाया होगा। ये नॉर्मल स्वाभाविक है। सेम चीज देवकी को, वो वात्सल्य भाव में थी, उनको लगा कि नहीं कंस इसको मार देगा, वो इतना क्रूर है कि वो इतने बालकों को मार चुका है, इसको भी मार देगा। तो देवकी को ये टेंशन होने लगी। जैसे ही ये टेंशन हुई तो भगवान उसी टाइम वो छोटे बालक को छोड़ के एकदम विशाल रूप में उनके सामने प्रकट हो गए और उनको वो बड़े बड़े आयुध ले लिया उन्होंने, चोरी बड़े हो गए ना, तो विशाल रूप में प्रकट हो गए और उनको उनकी कथा सुनाई। क्या कथा सुनाई कि माँ तुम डरो मत, मैं पिछले 3 जन्मों से आपका बालक बन के आ रहा हूं, पिछले 3 जन्मों से। तो स्पोर्ट देवकी ने पूछा होगा कब बने थे भाई, हमें तो याद नहीं है। तो बता रहे हैं पिछले से पिछले मतलब फर्स्ट जन्म जो आपका हुआ उसमें पृश्नी और सूतपा नाम था आप दोनों का। तब भी मैं आपका बेटा बन के आया था, मेरा नाम हुआ था पृथ्वी गर्भा उस टाइम पे। दूसरी बार में अदिति और कश्यप बने थे आप दोनों, सो भी मैं आपका बेटा बन के आया था, उपेंद्र या वामन के नाम से तब आया था मैं, वामन अवतार, अगर थोड़ा आपने सुना हो तो वामन के रूप में आया था। और अभी तीसरी बार देवकी और वसुदेव बने हो आप, और अब की बार मैं आपका पुत्र वासुदेव के रूप में प्रकट हुआ हूं। लेकिन देवकी बोली अभी भी मुझे तो टेंशन हो रही है कि आप जब छोटे बालक बनोगे दोबारा से कंस आगे मार देगा। तो यहाँ भगवान उनको आदेश दे रहे हैं, एक काम करो, आपको टेंशन है, आप एक काम करो, मुझे यहां से नंद बाबा के घर पे छोड़ाओ। और नंद बाबा के घर पे एक कन्या, याद है वो आपने सुना था, योर माया, तो भगवान ने बोला था तुम नंद बाबा के घर पे आ जाना, वहां पे एक कन्या ने जन्म लिया, उसको ले आओ, भगवान बोल रहे हैं। तो अब सपोज देवकी माता ने, वसुदेव ने पूछो नंद बाबा के घर क्यों भाई, ऐसा क्या स्पेशल है? तो भगवान थोड़ा मजाक में बता रहे हैं उनके घर पे 9 लाख गैया हैं, तो मैं उनके घर पे जाऊंगा, दूध पीऊंगा, पैकेट वाला नहीं, ओरिजिनल गाय का दूध, अमूल वाला नहीं, और दही खाऊंगा, माखन खाऊंगा, छाछ पीऊंगा, पहलवान बनूंगा, और फिर आके मैं कंस को मारूंगा और आप दोनों को मुक्त करा दूंगा। ये सारी प्लानिंग भगवान वसुदेव और देवकी तो दे रहे हैं। ये कहने के बाद भगवान फिर से छोटे बालक के रूप में हो गए, आपकी बात 2 भुज वाले ही हुए, बहुत छोटे से बालक के रूप में हो गए, और जैसा बोला था वसुदेव जी वैसा ही करने लगे। देवकी मैया बार बार रोकती है मत ले जाओ मत ले जाओ, लेकिन फिर उसको डर लगता है नहीं ले जाओ ले जाओ, ये बार बार अंदर बाहर हो रहा है। लेकिन वसुदेव जी ने क्या किया, उनको अपनी गोदी में उठाया, और जैसे ही भगवान को अपनी गोदी में उठाया, उनके हाथ पे बेड़ियां बंधी हुई थी वो खुल गई अपने आप से, जेल के दरवाजे खुल गए, जेल के बाहर जितने भी सैनिक थे वो सारे के सारे सो गए, अपने आप से सो गए। और यहाँ पे वसुदेव जी उस बालक को लेके जेल से बाहर निकलते हुए आगे बढ़ने लगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ये बेड़ियां अपने आप कैसे खुल गई और जेल के दरवाजे कैसे खुल गए अपने आप, और सैनिक कैसे सो गए? जहां जहां भगवान जाते हैं, जैसे अपने मोदी जी सीएम जाते हैं और साथ में सेना जाती है ना, ऐसे ही जहां जहां भगवान जाते हैं उनके साथ में वही योग माया उनके साथ में रहती है, कभी प्रकट रूप में कभी अप्रकट रूप में, जो भगवान की लीला में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर भगवान को ये याद रहे कि मैं भगवान हूं हमेशा, तो वो भैया रोएंगे कैसे, वो माखन की जिद कैसे करेंगे, माखन चुराएंगे कैसे, जो जो हम आगे सुनेंगे लीला, ये सब कैसे होगी? तो वो योग माया भगवान को भुलाने में भी हेल्प करती है, यदि तुम भगवान नहीं हो, वो योग माया भगवान की लीला में हेल्प करती है।
वही योग माया आपको बताया था कि एक रूप में सुभद्रा के रूप में भी है, वही योग माया एक रूप में दुर्गा के रूप में भी है, जो शिव जी की पत्नी है, जिनको हम लोग नवरात्रि में पूजते हैं। ठीक है, वही योग माया है जो ये सब काम करती है, और उसी योग माया का एक रूप है महामाया, जो हमारे ऊपर काम करती है, हमको फंसा के रखती है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे छोटे से बालक को लेके चलना शुरू किया वसुदेव जी ने। बाहर ऐसा बोलते हैं टोटी मिल गई शायद उनको, तो उन्होंने कपड़ा बिछाया उस पे और उसको लेके चलने लगे। जैसे जैसे चलने लगे, थोड़ा आगे बढ़े, ऊपर बताया ना बादल आ चुके हैं, कल हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना, पूरे बादल आ चुके थे ऊपर। तो बादलों से पानी बरसने लगा। बादलों ने सोचा कि भगवान प्रकट हुए हैं और इनका रंग हमारे जैसा है। फ्यूचर में जितने भी कवि होंगे, जितने भी वक्ता होंगे, वो क्या बोलेंगे, भगवान का कलर कैसा, घन मेघ श्याम, बादलों जैसा इनका कलर, हमारे से कंपेयर किया जाएगा। तो बादल इतने खुश हुए कि हमारे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, बारिश है, पानी है, पानी बरसाने लगे। अभी हमने सुना था कृष्ण प्रकट होने वाले थे तो बादल आ गए थे, बरसाने लगे, इतनी तेज बरसाने लगे कि अनंत शेष, वही जो बलराम के रूप में आए हैं, उन्होंने सोचा यार यहाँ तो बड़ा भाई बन गया, लेकिन है तो भगवान के दास ही। तो वो पीछे पीछे आ गए वसुदेव के ऊपर, जिससे बालक के ऊपर बारिश ना आए। तो पीछे पीछे अनंत शेष, वसुदेव, और उनको टोटी में लेके कृष्ण को मथुरा से चले हैं, मथुरा जी जेल से नंद के गोकुल में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने ही उनको आदेश किया कि तुम ऐसा करो, वहां जाके मुझे सुलाओ और उनकी कन्या को ले आओ। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े, आज बीच में यमुना आती है। अगर आप थोड़ा गूगल मैप पे या रियल लाइफ में देखो ना, मथुरा और गोकुल के बीच में यमुना है। ठीक है, इस साइड में मथुरा, उस साइड में गोकुल, बीच में यमुना। यमुना पार करने लगे जैसे जैसे, आज यमुना पागल हो गई है कि साक्षात भगवान मेरे यहाँ पे आ रहे हैं, इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा भगवान को कि चरण स्पर्श करने का। आज यमुना पागल हो गई है, यमुना में तूफान आने लगा है आज, और यमुना इतने ऊंचे ऊंचे उफान ले रही है कि वसुदेव जी को उस बालक को अपने पास गोदी में ऐसे छाती से लगाया था, सिर पे उठाना पड़ गया उनको, क्योंकि इतना बाढ़ आ रही है उसमें, इतना उफान आ रहा है यमुना में। लेकिन कृष्ण ने देखा आज भैया यमुना पागल हो रही है, ये मेरे बापू डूब जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने अपना पैर बाहर निकाला, यमुना तो जैसे ही स्पर्श हुआ, स्पर्श होते ही यमुना ने सीधा हाईवे बना के दे दिया कि वसुदेव जी को कि अब आप यहां से निकल जाओ। जैसे ही कृष्ण का चरण स्पर्श हुआ, यमुना दो भागों में बट गई और सीधा हाईवे बना के दे दिया। और यहाँ पे वसुदेव जी नंद के गोकुल में पहुंचे हैं। जैसा बताया था भगवान ने, कृष्ण तो लिटाया, उनके वहां एक कन्या का जन्म हुआ है, वही और माया का जन्म हुआ है, उसको उठाया और उठा के उसी यमुना के रास्ते वापस आ गए हैं यहाँ पे। तो वापस आ गए, अभी रात का टाइम है, चोरी 12 बजे जन्म हुआ था ना, तो इस सब प्रोसेस में 1 बज चुका है, तो इनको आराम करने देते हैं, हम कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक सुबह भी हो जाएगी। तो अभी रात हो चुकी है, वसुदेव देवकी जेल में वापस से, जैसे ही कन्या को लेके आए, वापस से बेड़ियां लग गई, जेल बंद हो गया, सैनिक सारे उठ गए हैं, पहरा दे रहे हैं, कन्या है उनके पास में। तो अब हम कल कंटिन्यू करेंगे कि सुबह होता है तो क्या होता है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन, कुछ नहीं समझ आया, कोई डाउट किसी को? नहीं?